नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप हैं बॉलीवुड लाइव हिंदी पर। और आज मेरे साथ हैं राहुल बोस जी। कुछ कलाकार बॉलीवुड के ऐसे होते हैं जिनके लिए इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती और राहुल सर उन्हीं में से एक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड लाइव। शुक्रिया, थैंक्स राहुल। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि पूर्णा के बारे में, तो मुझे ये पढ़ने को मिला जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तो आप जो हैं बहुत एक्साइटेड हो गए इस फिल्म को और खुद डायरेक्ट करने को कहा। उसके साथ साथ आपको भी ये महसूस हुआ कि ये कहानी अब तक आप तक और कई लोगों तक नहीं पहुंची जी। तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए सर। ताज्जुब की बात है कि ऐसा एक फीट हमें पता नहीं था। यही साबित होता है कि हम अगर कुछ होता है बम्बई और दिल्ली के बाहर तो हुआ कि नहीं, क्योंकि हमें समाचार मिलता नहीं है। तो मैं बहुत शर्मिंदा था कि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। सोशल इशू है और स्पोर्टिंग इशू है, दोनों इश्यूज के साथ मैं काफ़ी गर्व से कह सकता हूँ कि आई एम क्वाइट अप टू डेट विद इट। जब मैंने सुना इस कहानी के बारे में, इस हकीकत में जो हुआ है, आई सेड दिस इज़ अ फैंटास्टिक फिल्म। तो हमने बहुत सीक्रेट रहस्य करके हमने सोचा कि किसी को नहीं बताएंगे और चुपचाप हमने शूट किया, क्योंकि मुझे बहुत फिक्र थी कि कोई आके एक और बना लेगा, पूर्णा सही वीना बोलेगा, नहीं सुशीला बोलेगा और एक और फिल्म बना लेगा। सो वी केप्ट इट वेरी क्वाइट और इसी वजह से आप लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं था। अब शायद आपको पता है इस फिल्म के बारे में। सर, हम लोगों ने फिल्म का ट्रेलर देखा और बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही इसमें अदिति की एक्टिंग जो है वो भी बहुत कमाल की है। तो आपके लिए अदिति को ढूंढना कितना मुश्किल रहा था, क्योंकि ये कहानी उसी लड़की की है जिसको हम पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं। हमने पहले सोशल वेलफेयर स्कूल्स जहाँ पे SC ST के बच्चे हैं उनकी लड़कियों में हमने देखा, 500 लड़कियों को देखा, 109 को हमने शॉर्ट लिस्ट की, लेकिन लड़की मिली नहीं। फिर अदिति जो SC ST स्कूल से डिवीज़न से नहीं है, ना ही वो सोशल वेलफेयर स्कूल से है, हैदराबाद की लड़की है, उससे हमने ऑडिशन लिया। और अदिति में एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ विश्वास है, एक इनोसेंस है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके उम्र से काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, मैच्योरिटी है, और आँखें में एक सहानुभूति, एक कंपैशन है। शी इज़ गॉट ब्यूटीफुल आइज। तो ये पूरा जो एक मिश्रण था, ये मुझे लगा कि ये हमारी पूर्णा बन सकती है। सर, फिल्म जो है वो मुझे जो लगा कि 2 हिस्सों में, एक तो हम उस गांव में जाकर लोगों को दिखा रहे हैं कि उस लड़की की कहानी क्या थी, फिर उसके साथ साथ हम माउंटेन की तरफ भी बढ़ रहे हैं जहाँ पे हर किसी के बस की बात नहीं होती है वहाँ पे सरवाइव कर पाना। तो शूट के वक्त आपको किस किस तरह की परेशानियाँ और कौन कौन सी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी? शूट तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम पाकाला गांव में, उसके आदिवासी गांव में, वहाँ पे हम गए थे। 45 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने शूट किया, उसकी झोपड़ी में जहाँ पे उसकी बचपन उसने बिताया था। वहाँ से हम जाते हैं भोंगी रॉक पे, 650 फुट हाई, 62 मंजिल का जो हाइट है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड रॉक फेस है। वहाँ पे बहुत मुश्किल था, एक शॉट ऊपर से और 3 घंटे लगते थे नीचे आने में शॉट लेने के लिए। फिर दार्जिलिंग चले, वहाँ पे ठंड, दिसंबर जनवरी में वहाँ पे ठंड में हमने स्नो और आइस के शॉट्स लिए। और फिर फाइनली सिक्किम, जहाँ पे हमें माउंट एवरेस्ट के साथ शॉट्स मैच करने पड़े। वहाँ पे 15,000 फीट, -15 डिग्री सेंटीग्रेड रात तक टेम्परेचर्स जाते थे। बहुत मुश्किल शूट था। लेकिन अगर तुमने इस कहानी को लिया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस कहानी को जैसे आप शुरू करें वैसे आप ख़त्म करें, प्यार और अटेंशन टू डिटेल के साथ। सो दिस वाज वो मेरा तरीका है, मैं और तरीका जानता ही नहीं। सर, हाल फिलहाल में बहुत सारी जो है बायोपिक फिल्में आ रही हैं, लेकिन हम उनमें देखते हैं कहीं ना कहीं कि जो है कुछ फिल्मों के लिए कुछ अलग से मसाला प्रोवाइड कर दिया जाता है फिल्मों को, ताकि लोग उसे पसंद करें। जी, मैं समझता हूँ। मेरे इस फिल्म में करीबन 15-20% फिक्शन है, 80% रियलिटी है। और फिक्शन वो भी है कि हमने एक किरदार को इन्वेंट किया है जो असलियत में नहीं है। पूर्णा ने पढ़ा है स्क्रिप्ट 2 साल पहले, वो सब हो गया है, वो सब औपचारिकता है। लेकिन लाइफ में ड्रामा जो है वो एक दफ़ा एकदम नहीं आता है। हमारे लाइफ में जो ड्रामा आते हैं वो छोटे, तो हमने पूरे लपेट के एक ड्रामा बनाया है उसके लिए, ताकि फिल्म में आपको रोमांचक लगे। अदरवाइज वी हैव बीन वेरी फेथफुल टू पूर्णा स्टोरी। वन लास्ट क्वेश्चन। ओके सर, हम लोग अपने
लोगों में, दोस्तों में या ऑफिस में बात कर रहे थे कल, जब हम बताया कि राहुल सर का इंटरव्यू, तो वो लोग एक लेडी है, उन्होंने पूछा कि उनसे ये ज़रूर पूछेगा कि वो इतना कम अभी फिल्में क्यों कर रहे हैं, हम उनको और ज़्यादा फिल्मों में देखना चाहते हैं एक्ट करते हुए। तो कम फिल्में मिल रही हैं मुझे, और कम फिल्मों में से और भी कम अच्छे रोल्स, तो ये हकीकत है। और ताज्जुब की बात है कि 2 हफ्तों में मुझे 2 बहुत अच्छे रोल्स मिले हैं जो करीबन 1.5 साल के लिए नहीं मिले। क्या पता, समय का रीत है, होता है, कहीं पे हवा होता है रूरल फिल्म्स के लिए, कहीं पे हवा होता है 2-3 और एक्टर्स के लिए। मेरे फेवर में हवा था जब प्यार के साइड इफेक्ट्स, झनकार, बीच, शौर्य वगैरह, तो ये चलता रहता है, ये साइकिल है, हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। सर, लास्ट में आप अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, और फिल्म के लिए भी जो कि बहुत ही बेहतरीन आ रही है? मैंने कभी आपसे ज़बरदस्ती नहीं की कि आप मेरे फिल्म देखना जाए, आप ना ही मैं इस बार करूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि पूर्णा देखने के बाद कोई ऐसा नहीं निकला है जो रोया ना हो। विथ इंस्पिरेशन, विथ जॉय एंड लव फॉर दिस गर्ल एंड दिस कंट्री। अगर आप जाओगे अकेले मत जाइएगा, झुंड लेके जाइए, दोस्तों को लेके जाइए, क्योंकि ये वैसा फिल्म है जहाँ पे यू फील लाइक चीयरिंग। इफ़ यू सी इट, डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। थैंक यू। सो जैसा कि राहुल सर ने बता ही दिया, इसके आगे मुझे शायद कुछ कहने की ज़रूरत आपको लगती नहीं है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, आप थिएटर में जाइए और पूर्णा ज़रूर देखें। और हम तो राहुल सर से भी कहना चाहेंगे कि सर, आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में एक्टिंग करें और ऐसी फिल्में और बनाएं, ताकि ऑडियंस को जो कहानी है, जो खूबसूरत कहानियाँ हैं, वो बड़े पर्दे पर दिखाई दें। थैंक यू, थैंक यू बॉलीवुड लाइफ से बात करने के लिए। थैंक यू सर।